अस्सलामुअलैकुम। कुक विद उमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं देसी चिकन, और वो भी प्योर कश्मीरी स्टाइल में बनाएंगे। ये शोरबे वाला सालन होता है और सर्दियों में शोरबे वाले खाने ज़रा ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो। मैंने इसके लिए देसी चिकन लिया था, जिसको मैंने 3 लौंगे, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ अदरक, ये डाल के और पानी इसके गलने के लायक डाल के हमने इसको उबाल लिया और इसको तकरीबन दरमियाना गला लिया। गलाने के बाद चिकन अलग कर लिया है और ये इसकी यखनी हमें अलग मिल गई है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा चिकन का। अच्छा, अब मसाले इसमें जाएंगे। इसमें मसाले भी बहुत कम जाते हैं, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं होते। नमक मिर्च जाएगा इसमें आपके टेस्ट के हिसाब से, और इसमें 1.5 चाय का चम्मच जाएगा पिसी हुई हल्दी। अच्छा, इसमें 3-4 लौंगे जाएंगी जो हम भगार के लिए डालेंगे, और इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, और पिसा हुआ ज़ीरा है इसमें, ये भी 1 खाने का चम्मच है। अच्छा जी, अब इसमें जाएगी, ये हमने एक दरमियानी प्याज ली और इसको हमने फ्राई करके, ज़्यादा कलर नहीं दिया था, हल्का गोल्डन ब्राउन, थोड़ा सा गोल्डन किया था कि ये पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ। हल्का कलर देने के बाद हमने इसको पानी में पीस के ये पेस्ट तैयार कर लिया। ठीक है ना, ये हमारा प्याज का हो गया। अच्छा, 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट, 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक पेस्ट, मैंने दोनों को एक ही जगह रख दिया है। ठीक है ना, तो ये थी टोटल हमारी चीज़ें। और तकरीबन इसमें आधी प्याली के करीब कुकिंग ऑयल जाएगा, क्योंकि देखिए यखनी का भी अपना जो चिकनाहट है वो निकली है। तो अभी हम इसमें आधी प्याली तेल डालेंगे और अब हम अपनी कुकिंग शुरू करते हैं और आपको ये दिखाते हैं ज़बरदस्त सा चिकन शोरबा कैसे बनेगा। जी, अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब ये हमने अपना तेल रख दिया गरम होने के लिए। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे अपना भगार के लिए सबसे पहले डालेंगे इसमें ये 3-4 लौंगे डालेंगे। ये हमने डाला और थोड़ा सा हम इसकी वेट करेंगे, ये थोड़ा सा लौंग की खुशबू आनी शुरू हो जाए। ठीक है, ये थोड़ी शुरू हो गई है। अब डालेंगे हम इसमें अपना ये चिकन गया हमारा। ये जो प्रोसेस होता है ये वाला, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, फटाफट शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हम इसको अपने चिकन को लौंग और तेल के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि हमारी चिकन में भी लौंग का थोड़ा सा ये कि खुशबू और एक फ्लेवर सा आ जाए। सही है, हमने किया। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। चलो जी, अब हम इसमें डालेंगे अपनी हल्दी डालेंगे हम इसमें, हल्दी डाल के हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे और इतनी देर भूनेंगे कि हमारी ये जो हल्दी की है ना, इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए और हल्दी का जो एक कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। ठीक है, इस शोरबे वाले सालन में ज़्यादा मसाले नहीं डलते, लेकिन जो 1-2 चीज़ें भी डलती हैं उससे ही ये इतना ज़बरदस्त बन जाता है। तो ये हो गया, हल्दी की थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब ये टाइम है कि हम डालेंगे अपना इसमें लहसुन अदरक। अब हम लहसुन अदरक के साथ इसको थोड़ा सा भून लेंगे। बेसिक मसाले तो वही नमक मिर्च हल्दी डलता तो यही है हांडियों में, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि इसके डालने के थोड़े से तरीके, कहीं कुछ चीज़ें पहले डल रही होती हैं, कहीं बाद में डल रही होती हैं, तो उसमें इसकी खुशबू का और जायके पे बड़ा असर पड़ जाता है। ठीक है, अब हम इसको लहसुन अदरक के साथ थोड़ा सा भूनते हैं। सारी गाड़ियों को आज ही गुजरना है यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। अब ये लहसुन अदरक की जो एक कच्ची खुशबू होती है वो ख़त्म होनी शुरू हो गई है। ठीक है,
ज़्यादा लहसुन अदरक को पकाएंगे नहीं कि वो जो लहसुन फ्राई होने के बाद उसका अपना एक अलग ही फ्लेवर और अलग खुशबू आ जाती है, हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया। अब डालेंगे हम इसमें अपना पिसी हुई प्याज, पिसी प्याज डाल के थोड़ा सा करेंगे इसको मिक्स। और अब हम इतनी देर थोड़ा सा इसको पकाएंगे कि ये प्याज में लहसुन की, लौंग की, चिकन की एक फ्लेवर सा इनका अपना आ जाए और हल्दी भी इसके अंदर का फ्लेवर आ जाए। तो ये हो गया। अच्छा, अब हम इसमें डालते हैं अपना, तो यह बड़ा मुश्किल है एक हाथ वाला काम ना। अब डालेंगे हम इसमें मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ठीक है, और नमक गया इसमें, नमक भी टेस्ट के हिसाब से ही आप डालेंगे। ठीक है, अब हम इसको कुछ देर इसके साथ ऐसे ही पकाएंगे उस वक्त तक के लिए जब तक कि ये इसका तेल है वो सेपरेट ना हो जाए और प्याज का जो एक पानी जो हमने थोड़ा सा पानी के साथ उसको पीसा था वो पानी ना सूख जाए। ठीक है ना, ये तेल अलग होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी, ये देखिए हमारे चिकन जो है ये भुन चुकी है, सारा मसाला बिल्कुल भुन गया और बड़ी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई। ठीक है, और तेल भी इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब ये टाइम है कि हम इसमें डालेंगे अपने बाकी के मसाले। ठीक है, क्या इसमें हमारा पिसा हुआ जीरा, पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला अभी हमने थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बाकी जो है हम बाद में डालेंगे। अच्छा, अब ये जो हमारी यखनी थी, हम यखनी को उसमें शामिल करते हैं। इसमें यखनी पूरी चली गई हमारी, किया इसको मिक्स। और अब हम इसको कुछ देर इसी के साथ पकाएंगे, इतनी देर तक कि हमारी ये यखनी में सारे मसालों का फ्लेवर और इसकी खुशबू सी आ जाए। ठीक है ना, कि अभी हमने ज़ीरा वीरा भी डाला है क्योंकि चिकन तो हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है, इसलिए हमें ज़्यादा गलाने की तो ज़रूरत नहीं है। और हमने इसको शोरबा रखना है। ठीक है, जैसे पाए का शोरबा होता है इस तरह से हमने इसको रखना है। ठीक है, तो अभी हम इसको कुछ देर इसी तरह से पकाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी, ये देखिए हमारी चिकन जो है ये तैयार हो चुकी है। ठीक है, शोरबा भी इसका बड़ा अच्छा सा बन गया है और बेइंतहा अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए जी, ये देखिए हमारा कश्मीरी चिकन शोरबा तैयार हो चुका है। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए इसका कलर भी बेइंतहा शानदार आया है। ठीक है ना, और खुशबू का तो जवाब नहीं है, बहुत धुआंधार किस्म की खुशबू उठ रही है। अच्छा जी, इसको जब आप सर्व करेंगे तो जो हम पाए या निहारी के लिए मसाला बनाते हैं, जिसकी सारा अदरक और मिर्चें और धनिया के साथ इस तरह से आप इसको सर्व करेंगे तो ये इसके साथ एक बेहतरीन जोड़ बनता है। ठीक है, तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी, इसको बनाइएगा, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छी और आसान सी रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे कुक विद हुमा रज़ी से इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।